कहानी की शुरुआत में हम दो गैंग्स को देखते हैं। दोनों के बीच खानदानी दुश्मनी होती है। ये हमेशा एक दूसरे को काट खाने को तैयार रहते हैं। इनकी दुश्मनी इतनी गहरी है कि अगर इन दोनों गैंग्स को खुला छोड़ दिया जाए तो ये अपने साथ साथ पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दें। कहानी की शुरुआत में हम यही देखते हैं कि इन दोनों गैंग्स के बीच वार हो रही है। इनकी लड़ाई शहर में फैलना शुरू हो जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर से चीफ ऑफ पुलिस कैप्टन आते हैं और इन दोनों गैंग्स को सरेंडर करने को बोलते हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। दोनों गैंग्स के जो लीडर हैं, जो मेन लोग हैं, उन्हें बुलाया जाता है। एक का नाम है डेड मोंटेग्यो, जो कि रोमियो के फादर हैं, और दूसरे का नाम है फुलकेसियो कैपुलेट, जो कि जूलियट के फादर हैं। कैप्टन दोनों मुखियाओं को धमकी देते हैं और कहते हैं, ये तीसरी बार है जब तुमने ऐसा किया और अगली बार ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। यहाँ पर हम रोमियो को देखते हैं, जिसे लड़ाई झगड़े मार पीट से कोई मतलब नहीं है। आजकल वो खोया खोया सा रहता है, क्योंकि इसे एक लड़की से प्यार है। लड़की का नाम है रोजलिन और ये एक तरफा प्यार है। रोमियो का कजन रोमियो को बताता है कि आज रात को रोजलिन एक पार्टी में जा रही है और ये पार्टी कैपुलेट फैमिली की है। ये वो परिवार है जो रोमियो के परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन रोमियो को किसी भी हाल में रोजलिन से मिलना है। वो इस पार्टी में शामिल होना चाहता है। पार्टी में शामिल होने के लिए इन्हें पास की जरूरत है। रोमियो का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है मर्क्यूसू। ये इसके लिए पास का इंतजाम करता है। रोमियो कॉन्फिडेंस के लिए नशे की गोलियां खाकर पार्टी में चला जाता है, लेकिन इसका असर उसके दिमाग पर होने लगता है। इसलिए वह वॉशरूम में जाकर अपने फेस को धोता है और वापस आते समय इसे मछलियों का एक बड़ा सा एक्वेरियम दिखता है। रोमियो को ये काफी पसंद आता है और ये इसे देखने लगता है। एक्वेरियम के दूसरी तरफ एक लड़की थी, जो कि कोई और नहीं जूलियट थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और यहीं पर इनको प्यार हो जाता है। इससे पहले कि रोमियो एक्वेरियम की दूसरी साइड जाकर उससे बात करता, यहाँ पर जूलियट की नर्स आ जाती है, जिसने उसे बचपन से पाला है और वो इसके लिए माँ से भी बढ़कर है। वो यहाँ से उसे ले जाती है। दरअसल इस पार्टी में एक लड़का भी आने वाला है, जो कि यहाँ के गवर्नर का बेटा है, और जूलियट की फैमिली ये चाहती है कि जूलियट की शादी उससे हो जाए। इसलिए जूलियट को इसके साथ यहाँ पर छोड़ देते हैं वक्त बिताने के लिए। रोमियो जूलियट को ढूंढने लगता है और वो देखता है जूलियट उस लड़के के साथ डांस कर रही है। हालांकि जूलियट उसके साथ डांस कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान रोमियो पर था। कुछ देर बाद रोमियो जूलियट को अकेला पाकर उसके पास जाता है, इसके हाथ पर किस करता है और उससे बातें करने लगता है। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं और पहली बार किस करते हैं। हालांकि उसकी माँ चाहती थी कि वो गवर्नर के बेटे के साथ वक्त बिताए, पर इससे जूलियट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना सारा वक्त रोमियो के साथ बिताना चाहती है। तभी वहाँ पर उसकी नर्स आती है और जूलियट को ले जाती है। तभी रोमियो को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जूलियट कैपुलेट परिवार से है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो जानता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर कभी भी जूलियट का रिश्ता उसके फैमिली वाले कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। रोमियो जब इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ होता है, तभी उसका दोस्त मर्क्यूसू वहाँ पर आता है और उसे ले जाता है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रोमियो के दिमाग से जूलियट अभी भी नहीं निकली। इसलिए वो एक बार फिर से चुपके से दीवार चढ़कर जूलियट के घर में घुस जाता है। जूलियट भी रोमियो के बारे में ही सोच रही थी और अपने आप से बात कर रही थी। हालांकि जूलियट भी जान चुकी थी कि वो मोंटेग्यो परिवार का लड़का है, जो कि उसके परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी रोमियो पीछे से आता है और जूलियट डर जाती है और ये दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। हालांकि ये दोनों आज पहली बार मिले हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। ये एक दूसरे के प्यार में खो जाना चाहते हैं। इनको कोई परवाह नहीं कि वो किस खानदान से हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमियो चर्च में जाता है फादर के पास, जिन्हें वो बचपन से जानता है। फादर से कहता है कि वो जूलियट से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। फादर कहते हैं, अभी कुछ टाइम पहले तुम रोजलिन से प्यार करते थे। रोमियो कहता है, वो मेरा बचपना था और ये मेरा सच्चा प्यार है। फादर उसे कहते हैं कि इतना तेज चलना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमियो अपने दोस्त के साथ बीच पे था। तभी वहाँ पे जूलियट की नर्स आती है और रोमियो उससे मिलता है और कहता है कि मैं जूलियट से मिलना चाहता हूँ, हम चर्च में मिलेंगे और शादी करेंगे। ये सुनकर नर्स भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि जूलियट भी उससे प्यार करती है। नर्स जब घर आती है तो जूलियट से बताती है कि वो बहुत ही सुंदर है और दिल का बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो आज तुमसे चर्च में मिलना चाहता है और तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर जूलियट बहुत खुश हो जाती है और शाम को वो चर्च में पहुंच जाती है।
यहाँ पर रोमियो इसका इंतजार कर रहा था। फादर इनकी शादी करवा देते हैं और वो जानते हैं कि इनके परिवार की खानदानी दुश्मनी है जो इनको कभी एक नहीं होने देगी। इसलिए इनको समझाते हैं कि अभी इस बात को छुपा के रखना और धीरे धीरे अपने परिवार को बताना। इसके बाद जूलियट अपने घर चली जाती है। जूलियट का एक कजन था जिसका नाम था टिबाल्ट। इसे रोमियो और जूलियट के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वो रोमियो को ढूंढने के लिए बीच पर आ जाता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है मर्क्यूसी से। जब मर्क्यूसी और टिबाल्ट आपस में बात कर रहे थे तो यहाँ पर रोमियो आता है। टिबाल्ट उससे लड़ना चाहता है लेकिन रोमियो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन टिबाल्ट इससे दोस्ती करने नहीं आता, इसलिए ये इससे लड़ने लगता है। रोमियो इससे कुछ नहीं कहता क्योंकि रोमियो लड़ाई झगड़े से कोसों दूर है और इसकी सोच दुनिया से बहुत अलग है। मर्क्यूसी को उस पर गुस्सा आता है और उस पर हमला करता है। एक पल ऐसा आता है कि वो टिबाल्ट को मारने वाला होता है पर रोमियो उसे रोक लेता है। पर जब मर्क्यूसी और रोमियो आपस में बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से टिबाल्ट मर्क्यूसी पर हमला करके भाग जाता है। अब मर्क्यूसी अपने जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। मरने से पहले वो इन दोनों के खानदान को बद्दुआएं देता है क्योंकि इन दोनों परिवारों के चलते कई लोगों की जान चली गई। मर्क्यूसी अपना दम रोमियो की गोद में ही तोड़ देता है। इस हादसे की वजह से रोमियो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वो टिबाल्ट के पीछे जाता है और उसे गोली मार देता है। और अब जूलियट का पूरा परिवार वहाँ पर आ जाता है जहाँ टिबाल्ट की लाश थी। दरअसल टिबाल्ट जूलियट के मामा का लड़का है और इस हादसे से जूलियट का पूरा परिवार टूट चुका था। वो किसी भी तरह रोमियो को खत्म करना चाहते थे। यहाँ पर चीफ पुलिस ऑफ कैप्टन आते हैं और इन्हें पता चलता है कि टिबाल्ट ने रोमियो के दोस्त को मार डाला और गुस्से में आके रोमियो ने टिबाल्ट को मार डाला। कैप्टन यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि रोमियो को इस शहर से बैन किया जाता है। अगर आज के बाद वो यहाँ दिखे तो उसका आखिरी दिन होगा। शहर छोड़ने से पहले रोमियो जूलियट से मिलने जाता है। हालांकि जूलियट जानती थी कि रोमियो ने उसके कजन का कत्ल किया है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है और साथ ही उसका पति भी है। जूलियट जब रोमियो को देखती है तो उसे गले से लगा जाती है और फिर पूरी रात ये एक साथ ही बिताते हैं। सुबह रोमियो के जाने के बाद यहाँ पे जूलियट की माँ आ जाती है और कहती है तुम्हारी शादी गवर्नर के बेटे से तय हो गई है और थर्सडे को तुम्हारी शादी है। ये सुनकर जूलियट परेशान हो जाती है और अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पिता उसकी एक नहीं सुनते। कहते हैं तुम चाहो या ना चाहो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। जूलियट इस बात से काफी परेशान थी। रोमियो भी शहर से जा चुका था क्योंकि अगर इस शहर में पुलिस उसको देख लेगी तो उसे गोली मार देगी। अगली सुबह जूलियट फादर के पास जाती है जिन्होंने इनकी शादी कराई। वहाँ पर रोमियो की गन भी थी और वो उस गन को उठाकर अपने सर पे लगा लेती है। वो फादर से कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। फादर उसे समझाते हैं उसके पास एक तरीका है जिससे तुम और रोमियो हमेशा के लिए एक हो जाओगे। उसे फादर जहर की एक शीशी देते हैं और कहते हैं रात को इसे पीकर सो जाना। सुबह जब लोग तुम्हारे कमरे में आएंगे तो सब लोग को लगेगा तुम मर चुकी हो, मगर तुम एक गहरी नींद में रहोगी और 24 घंटे बाद तुम्हारी आंखें नींद से खुल जाएंगी। और जब तुम्हें दफनाने के लिए चर्च में रखा जाएगा तो मैं रोमियो को लेटर लिखूंगा कि वो आकर तुम्हें ले जाए। तुम्हारे होश में आने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना। फादर उसे वो जहर दे देते हैं। जूलियट अब बहुत खुश है क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और जूलियट ऐसा ही करती है। रात को सोने से पहले उस दवा को पी लेती है। सुबह उसके बेड पर दिखाया जाता है कि वह पूरी तरह से अचेत है, यानी अब सारी दुनिया की नजरों में वह मर चुकी है। उसकी डेड बॉडी को चर्च में लाया जाता है जहाँ सभी लोग उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। यहाँ पर रोमियो का दोस्त भी आता है जो देखता है जूलियट मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोस्टमैन उस लेटर को जो फादर ने रोमियो के लिए लिखा था जिसमें पूरा प्लान था, पोस्टमैन रोमियो को देने जाता है, लेकिन उस वक्त रोमियो वहाँ पर नहीं था। इसलिए पोस्टमैन वहाँ पर मैसेज छोड़ जाता है कि तुम्हारा लेटर पोस्ट ऑफिस में है, इसे आके ले जाना। दरअसल जब पोस्टमैन यहाँ पर आया था तो रोमियो भी यहीं दूसरी साइड में था और ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। रोमियो के पास इसका दोस्त आता है और वो कहता है जूलियट अब इस दुनिया में नहीं रही। रोमियो इस बात से पूरी तरह टूट जाता है और ये चीख चीख कर रोता है और गाड़ी लेकर निकल पड़ता है शहर की तरफ। रोमियो को एक पुलिस वाला देख लेता है जो कैप्टन को बता देता है कि रोमियो शहर में दाखिल हो चुका है। इसलिए शहर में जितनी पुलिस थी सभी रोमियो के पीछे हेलीकॉप्टर और गाड़ियों से पीछा करने लगते हैं ताकि वो उसे मार सकें। सबसे पहले रोमियो एक बूढ़े आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक ऐसा जहर चाहिए जिसका कोई इलाज ना हो, जिसे खाने के बाद दूसरा कोई रास्ता ना हो। बदले में रोमियो उसे बहुत सारे पैसे देता
लगता है और वो रोमियो को जहर दे देता है। रोमियो पुलिस से बचते बचते चर्च तक पहुंच जाता है। चर्च के अंदर जाकर अंदर से बंद कर लेता है और देखता है कि सामने जूलियट की डेड बॉडी पड़ी है। वो जूलियट की डेड बॉडी देखकर बहुत रोता है। वो कहता है तुम मेरी पत्नी हो और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और रोमियो जहर की शीशी अपने मुंह में डाल लेता है। तभी जूलियट की आंखें खुलती है, लेकिन तब तक वो जहर पी चुका था। रोमियो जूलियट को जिंदा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी जूलियट रोमियो के हाथ में जहर की शीशी देखती है और वो समझ जाती है कि रोमियो ने जहर पी लिया है और वो अब नहीं बचेगा। वो देखती है उसमें एक भी बूंद जहर नहीं बचा। वो कहती है तुमने सारा जहर पी लिया। वो उसके होंठों पर किस करती है ताकि होंठों पर लगा जहर उसकी बॉडी में चला जाए और वो भी रोमियो के साथ दम तोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसको रोमियो की गन दिखती है और वो अपने आप को शूट कर लेती है। रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे के लिए, अपने प्यार के लिए एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ दिया। अगली सुबह इन दोनों के परिवार वाले यहाँ पर आते हैं। अब इनकी आंखों में दुख है और दोनों को पछतावा है और इसी दुखद अंत के साथ ये फिल्म समाप्त होती है।